हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने लिए हैं टेंस से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। इसमें हमने 3 ऑप्शन लिए हैं हर क्वेश्चन के लिए और साथ ही साथ हम उसका रीज़न और लॉजिक भी आपको बताएंगे कि आंसर क्यों सही है। ठीक है, जिससे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन को लॉजिक से हल करना आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इफ़ इट रेन्स वी डैश हियर। तो आप सोच सकते हैं आंसर, ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम लेना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और ज़्यादा टाइम दीजिए। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर 2 या 3 सेकंड आपको दूंगा और उसके तुरंत बाद आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसके जस्ट बाद आपको आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो है, हमारी जो सेंटेंस है यहाँ पर, इसमें हमारी 2 क्लोजेज हैं। इफ़ वाला सेंटेंस है यहाँ पर देखिए, एक क्लोज हमारी इफ़ इट रेन्स है और दूसरी क्लोज है वी स्टे हियर। तो यहाँ पर देखिए इफ़ वाली जो क्लोज है हमारी, इफ़ इट रेन्स, यदि इफ़ वाली क्लोज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो नेक्स्ट वाली क्लोज हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा ये यहाँ पर सही हो जाएगा, शैल स्टे। इफ़ इट रेन्स वी शैल स्टे हियर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट ब्लैंक लास्ट वीक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है कि सही आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो क्लू है ये है हमारा लास्ट वीक। तो जो वर्ड है हमारा लास्ट, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है ज़्यादातर। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट आवर एट्सेट्रा। लास्ट, अगो, यस्टरडे, ये एट्सेट्रा, ये वर्ड्स हमारी, या फिर पास्ट से रिलेटेड डेट, कोई भी हमारी डेट हो तो, या फिर ईयर हो तो हमारे ज़्यादातर पास्ट में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, व्हाट डिड ही डू लास्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 3, सी क्लोज करंटली। तो आंसर आप सोच सकते हैं क्या आंसर सही है। देखिए यहाँ पर जो वर्ड करंटली आया है, ये जो एडवर्ब आया है हमारा करंटली, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, इज़ वॉशिंग। जो करंटली एडवर्ब है, करंटली, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ आ डेज, दीज डेज। तो ये जो हमारे कुछ वर्ड्स हैं ये हमेशा हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हियर द बस। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी आया है। हियर का मतलब यहाँ पर है, हियर द बस। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कम्स। देखिए इसमें क्या है, बस आ गई, जैसे हम एकदम से अचानक से बोलते हैं और हम स्टॉप पर खड़े हैं, बस स्टॉप पर, एकदम से हम अचानक बोलें बस आ गई, तो हम बोलेंगे हियर कम्स द बस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा हियर। हियर, देयर और लो, इनसे स्टार्ट होने वाले हमारे एक्सक्लेमेटरी वाक्य, एक्सक्लेमेटरी वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। नेक्स्ट है इफ़ ही हियर आई विल हेल्प हिम। तो देखिए यहाँ पर फिर से हमारी इफ़ वाली क्लोज आ गई है। तो आपको मैंने भी एक्सप्लेन किया था, अब आप यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। देखिए यदि हमारी इफ़ वाली जो क्लोज है, यदि हमारी दूसरी क्लोज फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो इफ़ वाली जो क्लोज है वो हमेशा हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इफ़ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम। यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी सहायता करूँगा। हालांकि हम यहाँ पर फ्यूचर का बोध करते हैं, फ्यूचर के लिए ही एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो इफ़ वाली जो क्लोज है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होती है।
ये हमारे यहाँ पर इफ़ से भी स्टार्ट हो सकती है, वैन से भी। वैन, यदि वैन से स्टार्ट होगी तब भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। अनलेस से स्टार्ट होगी तब भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। एज सून एज से भी हमारा यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वी इन अ बैंक नाउअडेज। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर यहाँ पर हमारा पता चलेगा हमारा इस वर्ड से, नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल, यानी परमानेंट नहीं, लेकिन आजकल, आजकल के दिनों में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वी आर वर्किंग इन अ बैंक नाउअडेज। आजकल हम बैंक में काम कर रहे हैं इन दिनों में। तो यहाँ पर देखिए दीज डेज, नाउअडेज, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, इन वर्ड्स को, इन फ्रेजेस को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ही, मी, मनी, गेट। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमारा येट से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा सेंटेंस में, ये किस टेंस में हमें बनाना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, हैज़न्ट गिवन। ही हैज़न्ट गिवन मी मनी येट। देखिए जब भी येट का यूज़ होता है तो हम सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं और सेंटेंस हमारा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा फॉलो होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, वी दिस हाउस लास्ट मंथ। देखिए मैंने भी आपको बताया था पिछले कुछ सेंटेंसेस में, कुछ क्वेश्चंस में, कि जो हमारा लास्ट वर्ड है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ये हमेशा हमारे पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं। लास्ट हो, अगो हो, यस्टरडे हो, बिफोर हो, या फिर कोई पास्ट की डेट हो, या फिर कोई पास्ट की इवेंट हो, तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी यहाँ पर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर ये V1 है और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो राइट आंसर यहाँ पर वर्ब भरी जाएगी बिल्ट। वी बिल्ट दिस हाउस लास्ट मंथ। क्वेश्चन नंबर 9, द बस बिफोर वी रीच द बस स्टेशन, सॉरी बस स्टॉप। तो सेंटेंस को समझिए, बड़ा ही इजी सेंटेंस है एकदम, और स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है और एडवर्ब क्लोज है। तो देखिए यहाँ पर हम बिफोर और आफ्टर से इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं जो पास्ट परफेक्ट में होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन, देखिए पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में हम इनको यूज़ करते हैं बिफोर और आफ्टर से सेंटेंसेस। देखिए जब बिफोर वाला सेंटेंस होगा तो हमारा क्या होगा, पहली वाली जो क्लोज होगी वो हमारी फ्यूचर परफेक्ट में होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, द बस विल हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच द बस स्टॉप। और बिफोर के जो बाद वाली क्लोज होगी वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। क्वेश्चन नंबर 10, वी यूजुअली डैश फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। राइट आंसर होगा यहाँ पर, देखिए यूजुअली, ये जो हमारा एडवर्ब है यूजुअली, रेयरली, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ओकेजनली, ये हमारे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं। और तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वर्ब है वो गो है। वी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे और यहाँ हैव गोन ये प्रेजेंट परफेक्ट है और आर गोइंग यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वी यूजुअली गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इंडिया फ्रीडम इन 1947। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा पता चल जाएगा हमें इन 1947। ये हमारी पास्ट इवेंट है, पास्ट की डेट
पास्ट की यहाँ पर डेट दी गई है। और मैंने आपको बताया जब भी कोई पास्ट की डेट हो, लास्ट वर्ड हो, अगो वर्ड हो, तो क्या होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। क्वेश्चन नंबर 12, लीव्स फ्रॉम ट्रीज इन ऑटम। तो यहाँ पर आपको बताना है लीव्स फ्रॉम ट्रीज इन ऑटम। फॉल माने होता है गिरना यहाँ पर, यानी पत्ते, ऑटम में, ऑटम यानी पतझड़। यहाँ पर देखिए एन साइलेंट है, ऑटम बोलते हैं हम इसे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर कोई भी आंसर राइट नहीं है। यहाँ गलती से फॉल में एस लग गए हैं, यहाँ पर एस लग गए हैं गलती से, तो यहाँ पर फॉल होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर फॉल होगा। ठीक है, ये गलती से एस इसमें ऐड हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आप इग्नोर कीजिए। यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा फॉल। यदि आपने भी फॉल ही सोचा था अपने मन में, तो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। फॉल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर लीव्स हमारी प्लूरल नाउन का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉल होगा। लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज इन ऑटम। देखिए यहाँ पर ट्रीज से जो हमारी लीव्स फॉल होती हैं ऑटम में होती हैं, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ, जो हमेशा ऐसा ही होता है। यानी देश को भी चेंज कर दें, स्थान को चेंज कर दें, समय को चेंज कर दें, पर्सन को चेंज कर दें, यानी कुछ भी आप चेंज करें वो हमेशा वैसा ही रहता है। तो उसे हम, और आज भी ऐसा ही है, पहले भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही रहने की संभावना है, तो उसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ में काउंट करते हैं और उसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फॉल। क्वेश्चन नंबर 13, ही अ कार। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा, ही अ कार। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, हैज़। यहाँ पर हैज़ हमारा सही आंसर होगा। जब भी हम पोजीशंस की वर्ब्स को यूज़ करते हैं, वर्ब्स जो पोजीशन को दर्शाती हैं, तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम उनका यूज़ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 14, आई हिम 3 years ago। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा सॉ। आई सॉ हिम 3 years ago। देखिए जो 3 years ago, अगो जो वर्ड आया है ये हमेशा मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हमारे यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये हमारी V1 है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो राइट आंसर हमारा V2, यहाँ पर हमारी V2 आनी चाहिए, तो राइट आंसर होगा हमारा सॉ। क्वेश्चन नंबर 15, बीज हाइव्स एवरी ईयर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीज मेक हाइव्स एवरी ईयर। तो यहाँ पर देखिए मेक होगा, क्यों? क्योंकि बीज माने मधुमक्खियाँ बनाती हैं छत्ता हर साल। तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और एक हैबिट भी है, रिपीटेड एक्शन है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ जो सालों पहले घटना ऐसी ही थी, आज भी ऐसे ही हो रहा है और भविष्य में ऐसे ही होने की संभावना है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन आई गैप हिम ही वॉज स्लीपिंग। देखिए यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पहली वाली क्लोज है हमारी कैसे बनेगी। तो यहाँ पर हमारी जो क्लोज है वो पास्ट कंटिन्यूस में ही वॉज स्लीपिंग वह सो रहा था। व्हेन आई हिम, जब मैंने उसको देखा। तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब होगी V2 का हम यूज़ करेंगे। यदि यहाँ पर विल होता तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते, यानी यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते। लेकिन अब हमारे यहाँ पर आंसर ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सो। व्हेन आई सो हिम ही वॉज स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई। The right answer will be option number B, were. If I were a bird, I would fly.
यहाँ कोमा होगा, फुल स्टॉप नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है हमारा इमेजिनरी सेंटेंस है, और ऐसे सेंटेंस में हम आई के साथ भी वर्ब का यूज़ करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में। इफ़ आई वर PM, यदि मैं PM होता। इफ़ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता। इफ़ आई वर अ प्रिंस, यदि मैं राजकुमार होता। इफ़ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता। इफ़ आई वर पुअर, यदि मैं गरीब होता। तो इस तरह के इमेजिनरी सेंटेंसेस को हम जब कल्पना करते हैं तो हम वर्ब का यूज़ करते हैं, वर का। वैसे तो यूजुअली वाज का यूज़ होता है आई के साथ, जो वर्ब यूज़ होती है वाज और वर्ब में से वाज यूज़ होती है, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में हम वर का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा वर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ ही हैड सम मनी, ही मी। The right answer will be option C, would have lent. If he had some money, he would have lent me. यदि उसके पास कुछ धन होता तो वह मुझे दे देता। तो यहाँ पर देखिए पता कहाँ से चलता है हमें, ये जो हमारी इफ़ वाली क्लोज है, यदि हमारी पास्ट परफेक्ट में है तो हम नेक्स्ट क्लोज को हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट के पास्ट में, और फ्यूचर परफेक्ट का पास्ट हो जाएगा यहाँ पर वुड और प्लस हैव प्लस V3 लैंड यहाँ पर हमारा यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इट इज़ राइट टाइम वी आर जर्नी। देखिए यहाँ पर आप बताइए क्या होगा सही आंसर। इट इज़ राइट टाइम, ये हमारा क्लू है यहाँ पर, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ राइट टाइम वी स्टार्टेड आवर जर्नी। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या है, जब भी आपको स्ट्रक्चर मिले, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ गुड टाइम, इट इज़ करेक्ट टाइम, इस तरह का स्ट्रक्चर मिले तो समझ लो उसके बाद वाली जो वर्ब भरी जानी है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगी, यानी V2 होगी। तो V2 हमारे यहाँ पर ये है हमारा बी ऑप्शन, इट इज़ राइट टाइम वी स्टार्टेड आवर जर्नी। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, केम। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया, बिफोर यू केम। देखिए जो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे आफ्टर और बिफोर से हम बना सकते हैं उन्हें, यदि उनमें दो कार्य हुए हों। तो ऐसे केस में यदि आफ्टर आएगा तो हैड और प्लस में V3, हैड के आफ्टर वाले सेंटेंस के बाद में आते हैं। यदि बिफोर आएगा तो क्या होगा, हैड और थर्ड फॉर्म पहले आ जाएंगे, और जो दूसरी क्लोज बनेगी वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी, और यहाँ पर आफ्टर से पहले वाली जो क्लोज होगी वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। तो यहाँ पर देखिए बिफोर वर्ड आया है तो क्या होगा, बिफोर में हैड और थर्ड फॉर्म हम पहले लगाएंगे, तो यहाँ पर हैड और थर्ड फॉर्म पहले है, और जो बाद की जो क्लोज होगी वो पास्ट इंडेफिनिट में होगी, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी नीचे ज़रूर कमेंट करें कि आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं उसी के हिसाब से आपको अपनी तरफ से अच्छा मटेरियल आपको उपलब्ध करा सकूं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में आपको हेल्प हो सके। तो इसलिए
कि ज़रूर कमेंट करें कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए कर रहे हैं, या यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की इंग्लिश की तैयारी के लिए कर रहे हैं, तो आप नीचे वीडियो में ज़रूर कमेंट करें। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि ये मैंने टेंस पे बनाया है। अभी टेंस इसमें कवर पूरा नहीं हुआ है। टेंस पे लगभग 100 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। वैसे 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी इसमें और भी टेंस की वीडियोज़ आएंगी, और उसके साथ ही टेंस के बाद में आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशंस, या और किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, किसी पर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, और अपना एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ पर ज़रूर बताएं। तो चलिए, जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा जिसकी आपको वर्ब भरनी है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देयर गैप द बॉस, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क हो रहा है। और यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए मैं देता हूँ। ऑप्शन ए है गो, ऑप्शन बी है गोज, ऑप्शन सी है वेंट। गो, गोज, वेंट, देयर डैश द बॉस, और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।